हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया, ठीक ठाक, मजेदार। तो अभी आपका लाइफ प्रोसेस का सबसे जो डिफिकल्ट पोर्शन है, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में बताने वाला हूं, गिनती के 5 मिनट लगेंगे, तो ध्यान से सुनते जाना। और बेटा, ये केवल डिफिकल्ट नहीं है, यहां से कुछ क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो आते ही आते हैं, तो वो सुन लेना। वैसे तो 2 ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, बट जानने वाली चीजें हैं और तुम्हारे को याद रखने वाली ज्यादा है। तो कहानी के रूप में सुनना और ये समझना कि याद रह जाए तो क्या लिखना है। अगर याद ना रहता हो, नॉलेज हमारी वीक है, तो हम क्या लिखें, क्योंकि नंबर तो लाने हैं। नंबर लाने के दोनों मेथड्स है, तो अपन लोग क्या करते हैं, दोनों चीजों को समझ के लिखेंगे। ठीक है, अब सुनो जरा। अगर आप लोग पढ़ते हो एक्सक्रीशन, तो ये बात है कि गंदगी जो निकाली जाती है उसके बारे में बात होगी। गंदगी निकाली जाती है मतलब, जैसे एक्सक्रीशन में होता क्या है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसके रिमूवल के प्रोसेस को, रिमूवल मतलब उसके बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे शेरों? एक्सक्रीशन बोला जाता है। अगर आप अपनी बॉडी से कोई गंदगी बाहर निकाल रहे हो, आप जो है केवल 2 चीजों के बारे में पढ़ रहे हो इस टॉपिक में, एक प्लांट, दूसरा एनिमल। अब जैसे हम लोग बात करें, एनिमल मतलब ह्यूमंस की बात हो रही है, ठीक है, इंसान भी तो जानवर ही है। खैर, तो बेटा प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स क्या गंदगी निकालता है? प्लांट्स के पास एक्सक्रीशन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है जब रात होती है। लेकिन स्टिल ये इसका मेन प्रोडक्ट ना मानने की जगह क्या मानते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इसका एक्सक्रीटरी पार्ट है, जिसको ये रिमूव करता रहता है। एनिमल्स की अगर बात करें, वहीं पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली, ये ऑक्सीजन नहीं निकालता भाई। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को बेटे। और प्लांट हमारे क्या करते हैं, अपने लीव्स को छोड़ते हैं, लीव्स को छोड़ देते हैं बेटे, उनके ऊपर की बार्क रिमूव होती है, और बेटे वो वाटर को भी रिलीज करते हैं। देखो लीव्स को कैसे, जब लीव्स पुरानी हो गई, विल्टेड हो गई, क्या बोला मैंने, विल्टेड हो गई, ठीक है, तब वो क्या हो जाएंगी, वो उसको झाड़ देता है, नीचे गिर जाती है, क्योंकि अब उसमें कोई भी प्रोडक्ट चीज नहीं बची, उनमें खाना नहीं बचा, तो उसको क्या करेगा, गिरा देगा। बार्क की बात करें तो पेड़ के ऊपर की जो छाल होती है ना, उस छाल को रिमूव कर देते हैं समय के साथ साथ। और वाटर की बात करें तो सुबह सुबह ओस तो देखी है, ओस के पीछे कारण एक तो रात का गिरा हुआ पानी हल्का सा, लेकिन उससे बड़ा कारण होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है बेटा, ट्रांसपीरेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर होगा। कहां से? प्लांट से। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट। ठीक है, अब ये चीजें हो गई हमारे, खाना तो नहीं निकालता देखो वो, लेकिन स्टिल लीव्स को वो फेंकता है, ठीक है, खाना नहीं निकालता अपनी बॉडी से। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की बॉडी में भी, प्लांट का इतना ही है ध्यान रखना, और छोड़ा कुछ नहीं है बेटा। एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स में जो मेन बेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? तुम बोलोगे सर बेस्ट प्रोडक्ट सॉलिड प्रोडक्ट है। नहीं, सॉलिड प्रोडक्ट बेटा जो डाइजेशन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच के एनस के थ्रू निकल रहा है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट बेटा माना गया है आप लोगों का यूरिन को। अब ये यूरिन का क्या खेल है, अगर हम बात करें बेटा यूरिन फिल्ट्रेशन की, तो यूरिन फिल्ट्रेशन समझना होती कहां है। यूरिन फिल्ट्रेशन आपकी किडनी से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? किडनी से स्टार्ट होती है, जो हमारा जनरली किसमें होता है, वीन शेप्ड में होता है। अब वो क्या होता है, यूरेटर से मिलके जुड़ा हुआ होता है, कहां पे, हमारे यूरेटर है, ये पाइप्स हैं, यूरेटर से जुड़ के पहुंच जाता है यूरिनरी ब्लेडर में। सारी चीजों को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि तुम ज्यादा हद तक है इसी को बना पाओगे अगर दिक्कत होगी तो, वरना अगर फुल मार्क्स लाने तो इसके अंदर का एक पार्ट है वो वर्क करेगा। ठीक है, लास्ट में हमारा यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब मैंने यूरेथ्रा लिखा, देखो पीनस नहीं लिखा, वजाइना नहीं लिखा, क्या लिखा, यूरेथ्रा लिखा। क्यों बेटे? क्योंकि इसमें सिंपल सा पाइप है, वो पाइप क्या करता है, इसकी गंदगी को बाहर निकालता है। लेकिन
जो फिल्ट्रेशन हो रही है वो हो कहाँ रही है, वो किडनी में हो रही है। कहाँ हो रही है, किडनी में। किडनी पेयर्ड में होती है, 2 किडनियां होती हैं, ठीक है, हर ह्यूमन बॉडी में। अब किडनी के अंदर कुछ छोटे छोटे सेल्स पड़े हुए होते हैं जिनको बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन पे एक बात समझना कि नेफ्रॉन के मेन स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। नेफ्रॉन के मेन स्ट्रक्चर क्या है, देखो नेफ्रॉन में सबसे पहली चीज है ग्लोमेरुलस, उसके बाद बेटा आता है बॉमेंस कैप्सूल, बॉमेंस कैप्सूल। अब मैंने ग्लोमेरुलस से क्यों स्टार्ट करी, क्योंकि ग्लोमेरुलस जब बहुत सारे मिल जाते हैं तब जाके बनता है क्या, बॉमेंस कैप्सूल। और यहां से होता क्या है, वाटर की सप्लाई। और बॉमेंस कैप्सूल में एक्चुअली क्या है, मेन फिल्ट्रेशन होती है। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पे बहुत सारी आती है रेनल वेन्स, और जिनको रेनल आर्टरी वेन्स बोला जाता है, रेनल आर्टरीज आप लिखे आना। रेनल आर्टरीज जो आती है हमारी, वो क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। जब ब्लड सप्लाई होगा तो इसके अंदर जो वाटर है, वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, कहां से, रेनल आर्टरी से, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन यहां से होता है। और जब वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो यूरिन, जो हम लोग पानी पी रहे हैं, उसके अंदर मेन प्रोडक्ट क्या है, उसके अंदर मेन जो बेस्ड प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजीनियस बेस्ड है, जैसे कि अमोनिया वगैरह, ठीक है। वो क्या करता है, वो पहुंच जाता है हमारा रेनल आर्टरी के बाद कलेक्टिंग डक्ट में। कहां पहुंच जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा किससे, यूरेटर की मदद से। यूरेटर की मदद से कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर में। समझ रहे हो, कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, बेस्ड प्रोडक्ट कलेक्ट करता है, बेस्ड प्रोडक्ट कलेक्शन। प्यारे एक बात समझना, शॉर्ट में मैंने इतना इसलिए लिखा है क्योंकि आपको बोला क्या जाएगा, बोला जाएगा कि आप लोग अपने फिगर को, पहली चीज तो उसको रिप्रेजेंट करिए बढ़िया तरीके से। दूसरी चीज, आप अपने फिगर को बनाने के बाद वहां पे इन सारे नामों को एक्सप्लेन करेंगे, ये बोला जाता है और कई बार बोला जा चुका है। तो आप लोग जब भी यहां पे आए, ठीक है, तो इस फिगर को एक बार जरूर देख लें। और ये एक बार नहीं, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। बात समझ गए इस चीज को, तो बेटे इसको पढ़ना, समझना। एक सेकंड, और एक चीज बेटे, इसकी स्पेलिंग गड़बड़ है, ठीक है, ग्लोमेरुलस है। तो बाकी आप लोग इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे।